हाय हेलो नमस्ते। वेलकम बैक टू माय चैनल शर्मा मैम। तो बच्चों आज हम करेंगे क्लास 9th मैथ्स चैप्टर 8 क्वाड्रिलेटरल्स और उसमें हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 5। तो हमें गिवन है इन अ पैरेललोग्राम ए बी सी डी ई एंड एफ आर द मिड पॉइंट्स। तो हमें ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम दिया है जिसमें ई और एफ जो हैं वो मिड पॉइंट्स हैं ऑफ ए बी एंड सी डी। द लाइन सेगमेंट ए एफ, जो ए एफ लाइन सेगमेंट है और जो ई सी लाइन सेगमेंट है, हमने प्रूव करना है कि ये दोनों लाइन सेगमेंट बीडी डायगोनल को ट्राइसेक्ट करते हैं। बेटा ये बात समझने वाली है। ट्राइसेक्ट मींस इक्वल थ्री पार्ट्स। इक्वल थ्री पार्ट्स किसके इक्वल थ्री पार्ट्स? डायगोनल के। देखो अब डायग्राम में क्या प्रूव करना है। ये जो बीडी जा रहा है ना, बीडी, अब इसके तीन पॉइंट्स हैं, पी क्यू, बी क्यू, पी क्यू एंड डीपी। इन तीनों को हमने इक्वल प्रूव करना है। तो पहले हम गिवन लिख देते हैं। हमें गिवन है इन अ पैरेललोग्राम ए बी सी डी ई एंड एफ आर द मिड पॉइंट्स। ये मिड पॉइंट्स हैं, ठीक है, ऑफ ए बी एंड सी डी। ऑफ ए बी एंड सी डी ये हो गया। अब बेटा नेक्स्ट हमने क्या प्रूव करना है, अब वो लिख लेते हैं। टू प्रूव हमने प्रूव करना है डीपी इज इक्वल टू पी क्यू इज इक्वल टू बी क्यू। ये प्रूव करना है, ठीक है। तो कुछ दे तो रखा नहीं है, बस ये दिया हुआ है मिड पॉइंट से। तो देखते हैं अब क्या बनेगा यहां पर। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे वो मैं आपको बता दूं। बेटा पहले हम क्या करेंगे, ये जो लाइंस हैं ए ई और एफ सी, इनको प्रूव करेंगे कि ये इक्वल भी हैं और पैरेलल भी हैं, ठीक है। उससे क्या आ जाएगा, ए ई सी एफ इज अ पैरेललोग्राम। अगर ये पैरेललोग्राम बन गया तो ई मिड पॉइंट है, ये लाइंस पैरेलल हो जाएंगी इस ट्राइंगल के अंदर, तो क्यू भी मिड पॉइंट होगा। तो शुरू करते हैं। बेटा ए बी पैरेलल है सी डी के, सही है, सही है ना। ए बी पैरेलल है सी डी के, क्यों? क्योंकि ये पैरेललोग्राम है। अगर ए बी पैरेलल है सी डी के तो ए ई भी पैरेलल होगा एफ सी के। अगर कोई पूरी लाइन पैरेलल है तो उसका टुकड़ा भी पैरेलल होगा। इसी तरह ए बी इक्वल है सी डी के, पैरेललोग्राम की ऑपोजिट साइड्स इक्वल रहती हैं, तो उनका हाफ, क्योंकि ई मिड पॉइंट है, तो हाफ ऑफ ए बी इज इक्वल टू हाफ ऑफ सी डी। तो वो आ जाएगा ए ई इज इक्वल टू एफ सी। सो opposite sides are equal and parallel. Opposite sides are equal and parallel. This implies AECF is a parallelogram. ये बन गया, AECF is a parallelogram हो गया। तो उसी से आ जाएगा, पहले बच्चे मैं ले रही हूं ये वाली ट्राइंगल ए पी बी, ठीक है। अलग से बनाने की जरूरत नहीं है, पर आपके लिए हम बना देते हैं यहां पर ए बी ई क्यू पी, इस तरह। अब ये लाइन इसके पैरेलल है क्योंकि वो पैरेललोग्राम है। ई क्यू इज पैरेलल टू ए पी एज ई सी इज पैरेलल टू ए एफ, ठीक। तो बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, E is the midpoint, E is the midpoint of AB. So by converse of midpoint theorem, we have Q is the midpoint of PB, PB, ठीक। तो इसी से आ जाएगा, अगर ये Q मिड पॉइंट है PB का तो बी क्यू इज इक्वल टू पी क्यू, बी क्यू इज इक्वल टू पी क्यू। एक पार्ट प्रूव हो गया। आप कौन सी ट्राइंगल लेंगे? आप ट्राइंगल लेंगे ऊपर वाली, ये वाली ट्राइंगल सी डी एंड क्यू, सी डी क्यू ट्राइंगल लेंगे। सी डी क्यू ट्राइंगल में हम यहां पर बना लेते हैं।
तो अब लेंगे ट्राइंगल डी, यहां पर ट्राइंगल हम लेंगे डी सी क्यू, इस तरह। ये क्यू है, ये सी है, ये डी है, ये पी पॉइंट है और ये एफ जो है वो मिड पॉइंट है। तो ये लाइंस पैरेलल हैं। पी एफ इज पैरेलल टू सी क्यू, यहाँ रीजन एज ए एफ इज पैरेलल टू ई सी। एफ इज द मिड पॉइंट, एफ मिड पॉइंट है ऑफ सी डी, वहीं से आ जाएगा। बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम वी हैव P is the midpoint of DQ, तो PQ is equal to DP आ गया। अब मुझे प्रूफ क्या करना था कि तीनों ही इक्वल हैं, तो देखो DP is equal to PQ, PQ is equal to BQ, तो हो गया प्रूफ कि जो ये पॉइंट्स हैं P एंड Q वो क्या कर रहे हैं, ट्राइसेक्ट कर रहे हैं। ये जो लाइन है ए एफ और ई सी वो ट्राइसेक्ट कर रही है, तो हेंस प्रूव्ड। ये हो गया हमारा रिजल्ट। एक बार फिर से देख लेते हैं अपने क्वेश्चन को। बेटा आपको दिया हुआ था एक पैरेललोग्राम है, उसमें मिड पॉइंट्स दे रखे थे ई और एफ, और डायग्राम आपको दिया हुआ था ऑलरेडी। तो ट्राइसेक्ट प्रूव करना था। ट्राइसेक्ट का मतलब होता है इक्वल 3 पार्ट्स। तो डायगोनल जो बीडी था इसके 3 इक्वल पार्ट्स थे, डीपी, पी क्यू, बी क्यू। अब क्वेश्चन में क्या आ गया, पहले हमने जो छोटा सा पैरेललोग्राम है उसको प्रूव किया, ए ई सी एफ को प्रूव किया कि ये पैरेललोग्राम है। कैसे करेंगे, जब ऑपोजिट साइड्स इक्वल और पैरेलल रहती हैं तो वो पैरेललोग्राम बन जाता है। अब फिर हमने ये वाली ट्राइंगल ली, नीचे वाली ए पी बी, इसमें ई मिड पॉइंट था, ये लाइन इसके पैरेलल थी तो क्यू भी मिड पॉइंट हो गया, वहीं से आ गया बी क्यू इक्वल टू पी क्यू। दूसरा बेटा हमने ये वाली ट्राइंगल ली सी डी क्यू, एफ मिड पॉइंट है। अब पी जो है वो मिड पॉइंट कैसे बनेगा, अगर एफ मिड पॉइंट है, ये लाइन इसके पैरेलल है, तो पी भी कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट से आ जाएगा कि पैरेलल होगा और मिड पॉइंट ही होगा पी। तो मिड पॉइंट है तो फिर तीनों ही चीजें इक्वल आ गई। तो इस तरह प्रूव हो गया हमारा क्वेश्चन। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ एक्सरसाइज 8.2। सो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।